हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक काफ़ी सारे जो आईपीओज हैं वो 1 तारीख को, 1 जुलाई को और 2 जुलाई को खुल रहे हैं। तो 1 जुलाई को दो आईपीओज यहाँ पर खुल रहे हैं। एक का नाम है नीतू योशी और एक का नाम है एड काउंटी मीडिया इंडिया। तो ये 1 जुलाई को सॉरी खुल नहीं रहे, बंद हो रहे हैं, मतलब इनकी क्लोजिंग डेट है। और जो बाकी 5 आईपीओज और हैं वो इनकी जो क्लोजिंग है वो 2 जुलाई को हो रही है। और सारे के सारे जो आईपीओज हैं, ये कंपनियां हैं, ये एसएमई कैटेगरी की हैं। कोई भी ऐसी मेन बोर्ड का आईपीओ जो है वो इन दिन में बंद नहीं हो रहा है, क्लोजिंग नहीं आ रही है। सो अब कौन सी कंपनी के अंदर ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस हैं, किस में वैल्यू है, वो हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और लिस्टिंग गेन के हिसाब से, क्योंकि तीन कैटेगरीज में हम हर स्टॉक को बांट के रखते हैं। अब यहाँ पे हर स्टॉक का आगे हमने वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, साथ में वीडियो खोल के भी दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें कि किस लॉजिक के हिसाब से हमने उस डिसीजन पे पहुंचे, तो वो लॉजिक आप समझ सकते हैं वीडियो को पूरा देख के। एंड यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं नीतू योशी। तो ये पर्टिकुलर कंपनी जो है, ये रेलवे के या फिर जो पार्ट्स होते हैं, जो कि मेटल, जो अलग अलग मेटल्स को आपस में मिला करके उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए, और जहाँ फिटिंग होगी तो कस्टमाइज तरीके से वो पार्ट्स वगैरह बनाती है। तो मेनली इनके पास में रेलवे के सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो ये पर्टिकुलर कंपनी की जो आईपीओ है वो अभी 1 जुलाई को बंद होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि रेलवे का नाम जुड़ गया। तो रेलवे का नाम जुड़ते तो कंपनियों को वैसे ही 4 चांद लग जाते हैं। इसको लग गया और ये 4 चांद इसको लगे हुए हैं। आज के हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो इसकी जो लिस्टिंग गेन की उम्मीद हमें वीडियो के हिसाब से देखा हुआ है, लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं, शॉर्ट टर्म में भी उम्मीदें हैं इसके, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छी उम्मीदें हैं। कंपनी के जो एनालिसिस है उसमें निकल के आया है। नेक्स्ट अगर कंपनी देते हैं एड काउंटी मीडिया इंडिया। तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। वैसे देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है अपने आप को मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, वो ईजी हो जाती है। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, एंड वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में हम डिसीजन पर जैसे पहुंचे हैं, तो इसका जो लिस्टिंग गेन की उम्मीदें थी, बिकॉज इसकी हवा बनाई जा सकती है, तो इससे लॉन्ग टर्म की उम्मीदें इस पर्टिकुलर कंपनी से कम है, बिकॉज ऑफ दी प्रमोटर्स इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द अदर कंपनीज। जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म की जो उम्मीद है वो कम है इससे, बट लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म की उम्मीदें इससे हैं। तो अब लिस्टिंग गेन की इसकी अच्छी खासी हो जाएगी, तो वो शॉर्ट टर्म में कवर कर लेगा, तो उसके और ऊपर जाने के चांसेस कम नजर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखना वंदन फूड्स। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है कैस्टर ऑयल बनाती है, और इसकी जो आज के दिन लिस्टिंग गेन मिल रहा है वो 17-18% के आसपास में देखने को मिल रहा है। बट एज पर वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इससे लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही के अंदर में इससे, सॉरी लॉन्ग टर्म में इससे उम्मीदें हैं। आई थिंक यस, लॉन्ग टर्म में इससे उम्मीदें हैं अगर ये सस्ती हो जाती है, बिकॉज आज के दिन इसकी जो वैल्यू लगाई गई है बेस्ड ऑन दी अदर कॉम्पिटिटर्स एंड जो कंपनी काम करते हैं उसके बेसिस पे, वो वैल्यू ज़्यादा लगाई हुई दिख रही है। सो अगर सस्ती होती है फ्यूचर के अंदर में, काफ़ी हद तक सस्ती होती है, तो फिर इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को उठा के रखा जा सकता है, बिकॉज कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है वो टाइम के साथ में बढ़ती है, और बाकी एथिकल बिजनेस नज़र आता है एनालिसिस के हिसाब से। नेक्स्ट कंपनी मार्क लॉयर। तो ये इन जो लेडीज़ के फुटवेयर्स होते हैं उनके अंदर में सैंडल्स, फैशन वियर्स, जूते, चप्पल, ये सब कुछ बनाती है, और लोगो अच्छा है, काम ठीक कर रही है कंपनी। और आज के दिन इसका अगर हम लोग लिस्टिंग गेन को देखते हैं तो लिस्टिंग गेन की यहाँ पर उम्मीदें एज पर जीएमपी नज़र नहीं आ रही है, एंड एज पर हमारे वीडियो उसके हिसाब से भी यहाँ पे लिस्टिंग गेन की उम्मीदें कम हैं, शॉर्ट टर्म में भी उम्मीदें कम हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर में उम्मीदें हैं। सो दैट्स अगेन कि अगर सस्ती होती है तो इसको उठाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, 2 साल, 3 साल, 4 साल, राइट। उस हिसाब से इसको उठा के छोड़ा जा सकता है, बट अगर सस्ती होती है तो। नेक्स्ट अगेन सेडार। इस कंपनी को देखते हैं तो ये यार्न मैन्युफैक्चर, धागा बनाती है, कपड़े बनाती है। तो और शॉर्ट टर्म इससे जो उम्मीदें हैं वो शॉर्ट टर्म में भी कम है, बट जीएमपी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, जीएमपी के ऊपर में मेनली। तो जीएमपी भी इसकी कुछ खास नहीं चल रही है। सो शॉर्ट टर्म में और लिस्टिंग इनकी उम्मीदें कम है, बट इससे लॉन्ग टर्म में उम्मीदें हैं अगर ये पूरा सेक्टर चढ़ता है तो, बिकॉज ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है अभी डाउन पड़ा हुआ है। अगर ये पूरा सेक्टर चलेगा तो उसके साथ चलेगी, बट इससे अगर सस्ती होती है तो ज़्यादा उम्मीदें हैं। आज के दिन ज़्यादा उम्मीदें इससे नहीं है, वैल्यू ज़्यादा लगाई हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट पुष्पा ज्वेलर्स। एंड इसका ज्वेलरी बनाती है, और ज्वेलरी बना के रिटेल में बेचती है, तो रिटेल में मार्जिन अच्छा होता है। ज्वेलरी खुद मैन्युफैक्चर करती है तो वो भी अच्छी बात है। सो दीज थिंग्स आर लुकिंग गुड। एंड साथ में जीएमपी के हिसाब से इसका जो लिस्टिंग गेन है उसकी उम्मीदें थी इससे, एंड साथ में इससे लॉन्ग टर्म में भी उम्मीदें हैं, शॉर्ट टर्म में भी उम्मीदें हैं, और लिस्टिंग गेन की भी इससे उम्मीदें हैं। सो आई एम पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। इन दी गोल्डन ज्वेलरी के अंदर में काम करती है, तो वो भी कोई रिस्क फालतू का नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी हमारे सामने आ रही है सिल्की ओवरसीज। इस पर्टिकुलर कंपनी ये जो है ये ब्लैंकेट्स बनाती है, राइट, कंबल बनाती है। वैसे देखा जाए तो टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर में काम करती है, और
ये पर्टिकुलर कंपनी की जो लिस्टिंग गेन की और शॉर्ट टर्म की उम्मीदें नहीं है, कम है, बट इससे लॉन्ग टर्म के अंदर में उम्मीदें हैं। इससे अच्छे खासे चांसेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी हर वीडियो का आप जो लॉजिक है उसको आप लोग यहाँ पर आराम से वीडियो चला के देख सकते हैं। एंड आई होप कि आप देखें वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से बेसिक चीज़ें जो समझ में आए कंपनियों के बारे में। एंड अब जो फाइनल एडवाइस वो यही मिल रही है कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से 3 कंपनियाँ हमारे सामने नज़र आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है वो एडवर्टाइजिंग वाली एजेंसी वाली से, एड काउंटी से है, 1 जुलाई को जिसका बंद हो रहा है। और रेलवे वाली, रेलवे पार्ट्स वाली जो बनाती है नीतू योशी, इससे अच्छी खासी लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। फिर ज्वेलर वाली कंपनी से उम्मीदें हैं, पुष्पा ज्वेलर्स, इससे उम्मीदें हैं, राइट। तो आई होप you take the full advantage of this, and finally see you tomorrow with new videos.